अच्छा बॉक्सर बनना चाहता था, लेकिन उस दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई जब उसने कुछ गुंडों को अपनी मां पर हाथ उठाते देखा। लेकिन ये सब तो बस शुरुआत थी, क्योंकि आगे उसकी जिंदगी में कई सारी ऐसी चीजें हुई जो कि उसने कभी सोची भी नहीं थी। दोस्तों, ये के ड्रामा काफी ज्यादा थ्रिलिंग और एक्शन से भरा है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये के ड्रामा आपको जरूर पसंद आएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है गुनवू से, जो कि जिम में अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। ये समय कोविड-19 वायरस का होता है और ये साल 2020 चल रहा था। गुनवू अब जब बस स्टॉप पर खड़ा होता है तो यहाँ एक आदमी काफी ज्यादा नशे में था। वो मास्क पहनने से मना करने लगता है और बस ड्राइवर से लड़ाई करने लगता है। गुनवू उसे बाहर निकाल देता है और उस आदमी के बदतमीजी करने के बाद भी गुनवू उसे नहीं मारता, क्योंकि गुनवू एक अच्छा इंसान है। लेकिन आज जब वो अपने घर पहुँचता है तो वो अपनी माँ को फोन पर बात करते हुए सुनता है। उसकी माँ एक कैफे चलाती है, लेकिन कोविड-19 की वजह से वहाँ पर कस्टमर्स ने आना बंद कर दिया था और उनके ऊपर अब रेंट भी काफी हो चुका है। वो घर के मालिक से विनती कर रही होती हैं कि हमें बस 1 महीने का और समय दे दो, हम रेंट दे देंगे। गुनवू को ये सब सुनकर काफी बुरा लगता है। उसके घर के हालात इस वक्त खराब चल रहे हैं और गुनवू उन्हें सुधारने के लिए कुछ कर भी नहीं पा रहा। वहीं दूसरी तरफ हम एक बिल्डिंग की न्यूज को देखते हैं, जिसका काम वायरस की वजह से कई बार रुक चुका था। इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक होंग नाम का एक आदमी होता है, जो कि अब अपने वाइस प्रेसिडेंट से बात कर रहा था। दरअसल वाइस प्रेसिडेंट एक बैंकर होता है, जिसने होंग को इस होटल को बनाने के लिए 400 मिलियन वॉन दिए थे। लेकिन अब होंग और पैसे मांग रहा था, मगर वाइस प्रेसिडेंट और पैसे देने से मना कर देता है। और तभी यहाँ पर म्योंगिल नाम का एक आदमी आता है। वो होंग और बैंकर को बताता है कि मैं स्माइल कैपिटल नाम की एक कंपनी का मालिक हूँ, जो कि लोगों को पैसे लोन पर देती है। म्योंगिल इन्हें बताता है कि मेरा मकसद लोगों की मदद करना है, इसीलिए मैं आपके होटल में भी पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। म्योंगिल कहता है कि मैं आपको 100 बिलियन वॉन दूंगा, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। म्योंगिल चाहता था कि उसके लिए होटल के टॉप फ्लोर पर एक कसिनो बनाया जाए और होटल के बेसमेंट में एक बार खोला जाए। और उसकी तीसरी शर्त ये होती है कि अगर कोविड-19 जैसी बीमारी दोबारा फैल गई तो आम लोगों को इस होटल को यूज करने दिया जाएगा, वो भी फ्री में। म्योंगिल अब डील करके अपनी कार में आ जाता है, जहाँ पर उसका असली रूप सामने आता है। वो अपना मेकअप हटाता है और पता चलता है कि उसके चेहरे पर एक चाकू का निशान है। साथ ही उसकी लवर और उसका एक साथी जंगडो भी अब कसिनो के लिए अच्छी लड़कियां ढूंढने की बात करने लगते हैं, ताकि उस कसिनो से भी ये लोग पैसे कमा सकें। वहीं दूसरी तरफ गुनवू अब एक बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भाग लेता है। वो एक के बाद एक मैच जीतता जा रहा था। यहीं पर हम एक दूसरे बॉक्सर वूजिन को भी देखते हैं, जो कि बॉक्सिंग में काफी अच्छा था। और आखिरी मैच वूजिन और गुनवू के बीच होता है। वूजिन का ट्रेनर उसे सावधान रहने के लिए कहता है, लेकिन वूजिन काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था। उसे अपने एक मरीन सोल्जर होने पर काफी नाज होता है। फिर दोनों के बीच मैच स्टार्ट हो जाता है। वूजिन गुनवू को टक्कर दे रहा था, लेकिन फिर गुनवू एक ही पंच में वूजिन को ढेर कर देता है। इसके बाद दूसरा मैच होता है। वूजिन अब इमेजिन करता है कि इस बार वो गुनवू को एक ही पंच में हरा देगा, लेकिन हकीकत में गुनवू उसे एक पंच मारता है, जिसके बाद वूजिन उठने के लायक भी नहीं रहता और गुनवू ये मैच जीत जाता है। वूजिन काफी दुखी होता है कि उसने हार कर एक मरीन सोल्जर की इज्जत पर दाग लगा दिए। अब इसके बाद जब वूजिन बाहर आता है तो यहाँ पर गुनवू पहले उसका इंतजार कर रहा था। गुनवू वूजिन से कहता है कि चलो साथ में खाना खाने चलते हैं। वूजिन पहले तो मना करता है, क्योंकि हारने की वजह से उसे गुनवू के सामने शर्म आ रही थी, लेकिन गुनवू उसे मना लेता है। तभी वूजिन पूछता है कि तुम जीते हुए पैसों का आखिर क्या करने वाले हो। गुनवू बताता है कि मैं सारे पैसे अपनी माँ को दूंगा, क्योंकि उन्हें अपने कैफे का रेंट पे करना है, जो कि कई महीनों से नहीं गया। अब इसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आ जाते हैं। वूजिन गुनवू से बात करता है और वूजिन को पता चलता है कि गुनवू तो कई सारे पार्ट टाइम जॉब कर चुका है, क्योंकि गुनवू एक गरीब परिवार से है। गुनवू बताता है कि उसके डैड को उनकी कंपनी से गलत तरीके से निकाल दिया गया था और फिर उसके डैड ने कंपनी के ऊपर केस कर दिया, लेकिन वो केस हार गए और वकीलों को इतना पैसा देना पड़ा कि इनके ऊपर अब लाखों का कर्जा है। वूजिन भी कहता है कि बड़ी कंपनीज को हराना आसान नहीं होता। फिर वूजिन बताता है कि मैं बचपन से ही बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे डैड एक फॉर्मर ओलंपिक बॉक्सर हैं। वूजिन कहता है कि वो मेरी उम्र तक एक मेडल जीत चुके थे, लेकिन मैंने अभी तक कोई मेडल नहीं जीता है, इसीलिए मेरी और मेरे डैड की आपस में नहीं बनती। यहीं पर दोनों को पता चलता है कि दोनों ही आर्मी सर्विस में मरीन रह चुके हैं और यूं ही बातें करते करते दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर रात में हम गुनवू की माँ को देखते हैं। वो अपने कैफे में थी और कैफे के मालिक से कह रही थी कि हमें बस 1 और महीने का टाइम दे दीजिए, इस महीने पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया।
अब तभी यहाँ पर गुनवू आ जाता है। गुनवू अपने जीते हुए पैसे अपनी माँ को देता है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि ये तो तुम्हारे पैसे हैं, मैं इन्हें नहीं ले सकती। मगर गुनवू उन्हें बताता है कि मैंने आपके लिए ही ये पैसे जीते हैं ताकि आप इससे अपना कर्जा उतार पाएं। ये सुनकर गुनवू की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पैसे ले लेती हैं और कहती हैं कि एक दिन मैं तुम्हें ये पैसे सूद समेत वापस करूंगी। अब इसके बाद दोनों खुशी खुशी घर जाने लगते हैं। तभी यहाँ पर म्योंगिल अपने साथी जंगडो के साथ आ जाता है। यहाँ पर हम उसके दो और आदमियों को भी देखते हैं। चश्मे वाले का नाम जुनमिन होता है, जो कि कंपनी का सेल्स मैनेजर है, और मोटा आदमी बॉम होता है, जिससे म्योंगिल जेल में मिला था। यहाँ अब जुनमिन बताता है कि इस इलाके के सभी दुकानदारों ने बैंक से कर्जा ले रखा है और हम लोग जल्दी ही इनका सारा कर्जा अपनी कंपनी में ट्रांसफर कर लेंगे। म्योंगिल कहता है कि ये काम जल्द से जल्द करो। इसके बाद अगले ही दिन म्योंगिल के लोग यहाँ पर आकर दुकानदारों से बात करने लगते हैं। वो इन सभी को बताते हैं कि हम स्माइल कैपिटल नाम की एक कंपनी से आए हैं जो